बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया है कि 9 मई को कौम की तौहीन करने वाले तमाम जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा, जबकि नवाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तकबाल करते हैं। दूसरी जानिब फैसल वावड़ा साहब की जानिब से कहा गया कि मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब को बंद गली में ले आएंगे। इस समेत दिन भर जो मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि उनको गिरफ्तार आज किया जा सकता है। पुलिस की नफरी भी जमान पार्क में मौजूद है और ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी इस गिरफ्तारी की जो है वो पेशन गोई की गई है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मुज़ाकरात के जरिए क्या इसका हल है, या फिर खान साहब की गिरफ्तारी से ही जो तमाम तर मुल्की मसाइल हैं वो कम होंगे? देखिए, मामला तो किस तरफ जा रहे हैं, अब इसमें मैं क्या तज्जिया दूं, ये तो सबको नजर आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला। असल बात यह है कि मामला यहाँ गए क्यों, इसका एक सवाल है जो जिसका जवाब मेरा ख्याल है कि ये जवाब नहीं है जो बहुत सारे खान साहब के जो रफ़ाक़ाए कार हैं जो इस वक्त सामने आके और उनको छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं जी। और इस तमाम अरसे में वो खान साहब के साथ रहे। हुकूमत के दौर में कुछ जो है उन्होंने टिकट्स लिए, कुछ ये हुआ, और इस वक्त वो जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं और कुछ को अचानक पता चल रहा है, कुछ को अचानक। तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये उनको आके बात करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त वो ये कर रहे हैं। लेकिन अगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस के अंदर, चूंकि ये शख्सियात, अगर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो कि मेरे ख्याल में है, तो फिर ये शख्सियात भी उसमें इनकी माफ़ी तलाफी से कुछ नहीं होगा। इनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। ये वो शख्सियात हैं जो जानती हैं कि क्या हुआ है और मामलात कैसे ख़राब हुए हैं, मामलात कैसे ख़राब हुए। देखें, ये होता है ना कि एक सोच होती है दाएं बाजू की, बाएं बाजू की सोच होती है। एक जो है वो मज़ाहमती बयानिया होता है, एक जो है वो आप दाएं बाजू बाएं बाजू की सोच तो खैर पुरानी हो गई, नहीं आप उसको लिबरल कह रहे हैं या उसको थोड़ा सा किसी और अंदाज में बात कर लें। एक एंटी स्टैब्लिशमेंट सोच भी होती है और वो पार्टियां साथ लेके चलती हैं, मतलब उनकी शनाख्त ऐसे होती है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। और एंटी स्टैब्लिशमेंट जमातें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एज ए जमात, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट जो है वो एक वसी इस्तारा है। इस्टेब्लिशमेंट एक वसी इस्तारा है कि जी हम इसमें जो बहुत से मामलात हैं जो मुल्क में हो रहे हैं उनसे हम जो रियासत की पॉलिसी है उससे हम इख्तलाफ करते हैं, हम चाहते हैं बहस मुबाहिसा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रहा है। एक है फौज मुखालिफ बयानिया, ये बिल्कुल अलग है। एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बिल्कुल अलग है। ठीक है। और ये बात बहुत पहले कई दफा मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इस्टेब्लिशमेंट में तो अदारे, बहुत सारे अदारे आते हैं, रियासत आती है, कई अदारे आप कहते हैं जी पुलिस में, हम सारा दिन कहते हैं पुलिस में गड़बड़, पुलिस सिस्टम का हिस्सा है। आप कहते हैं जी निज़ाम ठीक होना चाहिए, आप तनकीद करते हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे, आप कहते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये मुशर्रफ साहब के दौर में होता रहा, ठीक है, ये कैसे हो रहा है जी। लेकिन एक है फौज मुखालिफ बयानिया। अच्छा, जो फौज मुखालिफ बयानिया है ना, उसकी तरफ किसने धकेला? इमरान खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी में कोई इशू तो कई पार्टियों का है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयानिया यही है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है। वो अब है, हुकूमत में आती है, जाती है, आती जाती है, बयानिया वही है सर। अब इशू ये है कि मतलब बाकी मैं केसेस वेसेस वो छोड़ दें, मैं सिर्फ बयानिया की बात करूं। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट से एंटी आर्मी बयानिया, ये धक्का किसने दिया? पहली बात तो ये। फिर उसकी बात यह है कि ये कोई एक दिन का इशू नहीं, ये इशू जो अब बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही और जिस पे काफ़ी ये हो रहा है, देखें हमें तो, हम तो शुरू से कहते थे। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, ख्वाजा आसिफ को, मुस्लिम लीग नून को एक तरह ज़रा साइड पे रखे सोचे। उस वक्त तो दूसरी शख्सियात मौजूद थी। उस वक्त तो जब ये बात की
इस प्रोग्राम में मैंने बात की कि जी 2 अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात हो रही है और मौलाना साहब आखिर और उनसे ही हो रही है जिनको खान साहब आगे चाहते थे लाना। तो आखिर क्या हुआ? मतलब अब सारे के सारे आते ही चाहते थे कि दूसरे आ जाएं। नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग? यहां पर नेशनल टीवी पे बैठ के देखें, सोशल मीडिया पे तो बैठ के बहुत सारी बातें आगे पीछे दाएं बाएं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ बड़े जिम्मेदार शख्सियत भी उस पे हैं, लेकिन ये है कि कुछ तो बस आ गया, छा गया, आ गया, छा गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। लेकिन मामला जो है वो करप्शन उसमें एक फैक्टर करप्शन। ये मामला करप्शन से ज्यादा था, जो मैंने बात की कि जिसको यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता। और वो मामला जो हैं वो उसमें स्ट्रेटेजिक नौयत के मामला थे जी। यानी मुझ जैसा एक अजब आदमी टीवी पे कह रहा है कि खान साहब आप जरा सीपैक का दौरा करें, और खान साहब के आसपास मौजूद शख्सियात ये बयानियां बना रहे हैं कि अमेरिका उनके खिलाफ है। यहां से रजाक दाऊद साहब, अब मुझे नहीं पता किधर हैं आजकल, मौसूफ, वो गए चाइना में, सारा मामला बिगाड़ के आ गया, बल्कि यहां तक बिगाड़ दिया कि शायद याद हो लोगों को, यहां पर छापे पड़ने शुरू हो गए थे चाइना के इंजीनियर्स को कि वो पाकिस्तान से शादियां करके और ये वो, उनकी सारा सिपे का काम रुक गया। और वो ट्रंप इंतजामिया थी, हालात दूसरे थे, ये था वो था, लेकिन दरमियान में एक रियासत की एक आपके स्ट्रेटेजिक दोस्त हैं, आपकी अमेरिका से भी दोस्ती है, यूरोप से भी दोस्ती है, आपने चाइना के साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, आगे यूएई, ईरान, डॉक्टर साहब, ईरान पड़ोसी हमारा। अब इशू ये कि ये मामलात बाहर के लेवल पे खराब होने शुरू हुए जी। और खान साहब जो है वो जाहिर है कि वो खान साहब को उस वक्त बहुत से जो, यानी आप इस तरह से देखें ना कि जो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी थी इकॉनमी पे या फॉरेन पॉलिसी पे, बड़े ज़बरदस्त अच्छे उसमें लोग थे, सफारतकार भी थे, ये भी थे वो। तो वो फिर ये हुआ कि वो खान साहब ने उसको भी छोड़ दिया कि मैं फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखूंगा। फॉरेन पॉलिसी उन्होंने नहीं देखी, बल्कि उस फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कुछ हुआ कि वो उनको अलग करना पड़ा। और वो उसमें हरगिज़ ये नहीं था कि खान साहब कोई अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं थी। और ये आने वाले दिनों में अब इसका अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल वो स्ट्रेटेजिक मामला था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब क्या होगा? अब एक तो ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जो शख्सियात जितनी छोड़ रही हैं, इनका ख्याल है कि ये यहाँ पर कोई इनको इनकी कोई इज्जत होने जा रही है, ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है। फैसल वाडा साहब ने पहले छोड़ दिया था, इस ध्यान में रखें उनको, और वो उस वक्त फटा था उनका, ठीक है, या नदीम अफजल चंद या बाकी लोग जो कि हुकूमत में छोड़ गए थे, वो एक अलग इशू था। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे मामला बिगड़ते चले गए। ये खान साहब की के मिजाज में ये बात है नहीं। वो जो बात कर रहे हैं, हम भी खान साहब को जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, तो ज़ाती ताल्लुकात भी रहे। बल्कि मुझे तो यहाँ तक उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी और उससे पहले भी कि मुझे तुम ये इमरान साहब क्यों कहते हो, इमरान को, तो इमरान क्या हाल है, कहाँ से बल्कि वो डॉक्टर और मैं, इतनी बेतकल्लुफ़ी। लेकिन ये कि खान साहब ने उस वक्त मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक नौयत की बातें भी नहीं सुनी। एक दो महफिलें तो मेरी भी उनके साथ हुई 1-on-1, और फिर मैं वहाँ से इंतहाई मायूस होके और परेशान होकर उठा, मायूस था नहीं, परेशान होकर उठा कि ये मामला खान साहब के लिए आगे जाके प्रॉब्लम में आएंगे, यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता जी। यहां तक सूरत हाल ख़राब हुई कि जो हमारे बरादर मुल्क हैं उनकी तरफ से, और यानी फ्रीज हो गए ताल्लुकात, यहां तक हो गया कि हम निकाल देंगे यहां से पाकिस्तानियों को। मतलब वो खान साहब ने वो अजब एक मामला चला गया, यूरोप से भी निकाल देंगे, अमेरिका से भी बाइडेन दौर में ये हुआ कि यहां से हम कैंसिल करके और ये उसी में
वो तो देखें, होता ये कि लोग यहाँ समझते हैं कि जी वो बाहर जाके बैठ गए हैं, तो वो जब आपको भेजना होता है ना रियासत, हम भी बैठे हैं कुछ नहीं होगा, वो इशू कोई भी बनाते हैं जी। आपने वो जी। टैक्स, हर एक इशू होते हैं, वो अपने नाम, अच्छा फैमिली का नाम, अच्छा वो डेट ऑफ बर्थ फलाना ढिमाकना, डिपोर्ट, बंदा ये किया था वो किया था, डिपोर्ट। इशू ये नहीं होता कि जी आपका कोई दूसरा इशू। तो वो एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा वक्त आया, कोई 2, 3, 2.5 साल पहले, मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूंगा, बाकायदा यहाँ पे उनके सफारतकारों ने यहाँ पर भी, और जब मैं मुल्क से बाहर गया तो वहाँ पर भी उनके जो मैंने कहा कि मीडिया सिटी में, मैं कहता था कि मैं दुबई मीडिया सिटी में मिला कोई शख्सियत से, तो वो उन्होंने कहा कि ये कौन चला रहा है, ये खान साहब के चैनल, ये कौन है प्राइम मिनिस्टर के चैनल, ये कौन, हमें क्यों गालियाँ दे रहे हैं सुबह शाम, हमें गाल, तो मैंने, अच्छा फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब वो कह रहे हैं ये कौन चला रहा है, हमें भी, ये थोड़े दिनों के बाद ये चैनल हमें गालियाँ देनी शुरू कर दे, यूट्यूब चैनल। जी। और देखो हमारा शहजादा आ गया, देखो हमने कहा हम तो बड़ी इज्जत करते हैं, मगर देखो वो कैसे पैरों में झुक गया उनका बादशाह, देखो उनका सदर कैसे गिर गया, कहते हैं ये कौन है, ये क्या हो रहा है इसमें, ये तो हम, इस तरह तो नहीं होता, वो देखो चीन का सदर कैसे गिरा हुआ है कदमों में, ये कौन से लोग हैं। मैंने कहा जी मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये खान साहब की पॉलिसी भी नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन है। फिर मैंने फवाद चौधरी साहब से बात की एक दिन, फिर मैंने और जिम्मेदारान से बात की कि आप ये कौन सी शख्सियात हैं, कौन से लोग हैं। अच्छा कई तो वेल नोन, कई अननोन, और कई वो, अब वो तो सारा खैर ट्रेस हो गया है, कोई खवातीन के नाम से, कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि अब उसमें रियासतें आपस में जी। कॉपरेट कर रही हैं। रियासतों से मुराद ये कि वो डिफेंस लेवल पे डील हो रही हैं चीज़ें, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स और ये डिप्लोमेसी नहीं, वो डिफेंस के रियासत करती है। मतलब ये तो हो सकता है ना, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये तो हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठ के ये बात कहूँ कि जी वो देखें किसानों का धरना हो रहा है, वो देखें जी वहाँ पे मुजाहरा हो रहा है फ्रांस में, देखें जी वहाँ पे, हमने कहा ये इंडिया में धरना हो रहा है। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान से कोई बैठ के ये बात करना शुरू कर दे कि 1 मिनट किसानों, सीधे हाथ पे बाईं सड़क जो जा रही है तेली की, या फलाना रास्ता है फलाना, ये मैं नक्शा भेज रहा हूँ वहाँ पे हमला कर दो, तो 1 मिनट, वो इंडिया 1 मिनट में, ये 1 सेकंड के अंदर डीजीएमओ लेवल या किसी और लेवल पे बात होगी कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ से। तमाम तर तनकीद और हर चीज के बाद ये रियासतें कर नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये शुरू हुआ पिछले दिनों में, कैसे हुआ, क्या हुआ। और खान साहब जो हैं वो, ये जो जब हुआ ना ये शुरू, तो मैं एक दिन कुछ 6-8 महीने पहले मैंने ये बात की, मैंने कहा ये कौन सा फैक्टर आ गया बीच में, टाइगर फोर्स। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उस वक्त बड़े आ गया कि, लेकिन वो नज़रों में हैं सारे, ये तो पॉसिबल, हाँ वो आज नहीं कल सारा, वो टाइगर फोर्स बनी। ये टाइगर फोर्स क्या है, मतलब एक रजाकाराना फोर्स से कोई टाइगर फोर्स बनी, रजिस्टर हो रही है, उसके बाद फिर ये अचानक शुरू हो गया, पहुंचो जल्दी करो आगे निकलो, रात का वक्त है, 4 बज गए, आज खान को मार देंगे। ये कौन कहता था खान साहब, खान साहब की का मिजाज नहीं है ये। मैंने आपसे कहा ना, या तो कोई ग्रॉस गड़बड़ है बीच में, खान साहब का मिजाज ये है ही नहीं। और खान साहब का मिजाज जो हमने देखा है, वो क्या मसला है भाई, मैं बात करता हूँ यार, क्या गिरफ्तार, पकड़ लो खान साहब को, घेर लो, आने जान दे देंगे, मर जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़, मतलब ये। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये कौन खान साहब को इस तरफ धकेल रहा है, कि जैसे होता है ना कि कोई एक मतलब है कि भाई किसी को भी आप कहें कि जी वो, अब मैं कोई यहाँ पीडीएम का, अभी मैं बताता हूँ पीडीएम के साथ भी हुकूमत का भी बड़ा एक रौला पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ आ रहे हैं लंदन से, शहबाज शरीफ साहब को पहुंचे, जरूर नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दे दी, पहुंचो जहाज को ये कर देना पहियों के आगे, खबरदार वो जहाज लैंड ना हो नीचे से। भाई क्या हो गया, मतलब एक एक सियासत इलेक्शन में की तरफ जाना है ना, कोई जंग को आग में, तो मुल्क को आग की तरफ थोड़ी धकेल, मतलब आप उसकी, वो चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है, वो चलता गया, मामला चलता गया, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब खान साहब को किसने धकेला, अब खान साहब सोचेंगे बैठ के, अभी अडियाला जेल से भी ये आने वाली हैं आवाजें खान साहब को छोड़ने की, ठीक है। और कई लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो
इसलिए हो गए दोबारा कि वो मतलब है कि कुछ तो हो गए, कुछ ने तो कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ ने, ये खान साहब को खुद देखना है, खान साहब को खुद देखना। अब बात हो रही है कि अच्छा ये तो छोड़ के चले जाते थे, अब इस दौर में, अब इसके बाद जो है सेकंड ईयर आएगी लीडरशिप की और ये होगा, फिर ये नहीं गलत बात। फिर बगैर सोचे समझे वो देखें जी, वो कल एक सनतकार आए थे कराची से, वो अपना वो सोचे समझे बगैर वो क्या मैसेज लाए थे, क्या संजीदा हालात हैं, क्या मामले लगे हुए लोग, मतलब जिसका जो मैंने आपसे कहा ना कि वो जो आ रहा है जहन में वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उसका नुकसान किसको हो रहा है? इमरान खान को। और उसके बाद वो कॉल हुई एक ब्रादर मुल्क के सदर की, उन्होंने क्या बात की, वो सब अपना अपना उसके ऊपर, मतलब किसने बताया, क्या बताया, कोई उसका कोई है उसमें कुछ सब्सटेंस है, बता दिया, हो गया बस। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं आगे पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये है कि अब मामलात मेरा ख्याल है कि इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हैं। करप्शन उसमें से एक इशू है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मामला दूसरे हैं, और वो मामलात खान साहब को ने संभालने, और मेरा ख्याल है कि संभाले जा सकते हैं अगर खान साहब जो है वो, ये नहीं कि मैं डील नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। परवेज इलाही साहब सदर हैं उनके, ठीक है ना, परवेज इलाही साहब उनके सदर हैं, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो ये सारे जो है ना। और तो अब ये है कि अब, और मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता, हाँ मुमकिन है कि 2011 के अंदर एकदम से बूस्ट मिला हो खान साहब को, और मिला बूस्ट, जल्द से हमें नजर आए और ये, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान खान तो एक एक बड़ी ब्रांड तो रहे हैं ना इमरान खान। तो ये बात जो है, और मैं तो इमरान खान साहब को ये 2011 से पहले से हम जानते हैं ना, मैं तो मेरी तो मुलाकात हुई जब इराक के खिलाफ रैली हो रही थी, उसमें खान साहब। लेकिन असल ये है कि ये धक्का, वो कहते हैं धक्का किसने दिया, यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब का एक जुमला, दो जुमले जी। आज मुझे बड़े याद आ रहे हैं। एक तो वो जुमला मियां साहब के है भी मेरे ते पा दो वो जो है ना, अब वो ए भी मेरे ते पा दो वाला फेज है इस वक्त खान साहब का, जी हाँ। दूसरा जो है वो ये कि जब उनको लोगों ने कहा ना ये देखें जा रहा है नवाज शरीफ, ये देखें क्या कर रहा है, ये कर रहा है, मैं जानता हूँ अच्छे से, ये जो आप कहते हैं ना कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं गुजरा हूं इन फेजेस से, मुझे पता है कि पीछे पलट के देखूंगा तो कोई कौन खड़ा होगा, कौन खड़ा नहीं होगा। वो कहते हैं ना लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, वहां इस लाइक भी नहीं छोड़ा खान साहब को। कोई इधर कोई उधर भाग रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर मुखबरियां आगे पीछे दाएं बाएं, खबरें क्या है यार, ये क्या तमाशा है, एक एक दिन, दो दो दिन है। खान साहब ने मामला ठीक करने, और मैं समझता हूं कि ठीक हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये अरेंजमेंट है, इनके पास भी कोई हल नहीं है। देखें इस मुल्क का, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम इससे बात करते हैं ना, मुल्क की बात हो रही है ना, मुल्क की बात, मुल्क में एग्जिस्ट करती है एक बदमाशिया जो हर पार्टी में होती है। मैं कहता वजीर आजम हाउस में बैठी हुई है, खान साहब के दौर में कहता था वजीर आजम हाउस में बैठी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है, बैठी हुई है हमेशा, और हर पार्टी में है, और पार्टियों से बाहर भी है, बदमाशिया बैठी है ना, हर जगह है, हर जगह। अब तो इवन हमारे जो यहाँ पे जहाँ फैसले होते हैं वहां से भी तकसीम आ रही है ना, अगर आप उस तरफ हैं तो इधर वाले को कह रहे हैं, इधर हैं तो उधर वाले को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे चले वो जजों का जमीर जाग उठा, ऐसा नहीं फिर सो गया, फिर जाग उठा, फिर सो, किसी को नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया बैठे बैठे लोग आराम से कौन चैन से, खान साहब बेचारे यहाँ फंसे हुए हैं बेचारे, या उनको इल्म है या नहीं है क्या है वो तो देखते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, अब इश्यू इसमें ये कि यहां पर दो तीन बातें, एक तो ये है कि एक नया लफ्ज आज इंट्रोड्यूस करा देते हैं और वो है भल सफाई। ये भल सफाई होनी जरूरी है इस मुल्क में। ठीक, भल सफाई से मुराद ये है कि आप इसमें ये तासुर, अच्छा ये हुकूमत जो है, जाहिर है कि वो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, लेकिन उनको एक लाइफलाइन मिली क्योंकि खान साहब ने मौका फराम किया। खान साहब को इलेक्शन पे, खान साहब को इलेक्शन में जाना था, एक अजीब नहीं है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात का लीडर है, और वो एक ऐसे क्राइसिस में उसको धक्का दे दिए जहां पर वो अब एंटी स्टेट बना दिया उसको, क्योंकि वो मतलब अजीब एक
नाम रख दिए शख्सियात के, क्यों रखे, कैसे रखे, क्या हुआ। लेकिन ना मतलब है कि मैं एक दफा मौलाना साहब के पास गया, ये कि सुलह करवाने के दरमियान, मौलाना साहब के कोई मसले, वो कहते हैं इनसे को मुझे गाली क्यों देता है, उनके और भी इशू था, ये बुनियादी इशू था। इनको मैसेज पहुंचाया खान साहब, अगले दिन खान साहब ने धो दिया, मामला खत्म। इशू कोई अच्छा कोई, अब उसके बाद वो जैसे सियासतदान है वैसी जज हैं, वैसी बाकी हजारों की जगह। तो वो करते करते खान साहब इस जगह आ गए जहां पर जाके वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि वे रियासत की रेट है ना। रियासत की रेट कैसे, एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी आर्मी अलग चीज, ये ध्यान में रखें आप। एंटी, एक पुलिस ऑफिसर का करप्ट होना और किसी भी लेवल पे उसका रिश्वत हो और ये जो भी कहें उसका खराब होना, और पूरी की पूरी पुलिस को रगेद दें आप, ये फर्क है। ठीक है, आपने मतलब पूरी पंजाब पुलिस को रगेद दिया और उसमें एक आदमी कोई अच्छा निकला है, उस्मान बुजदार जैसे थे, जब तक सूरज चांद रहेगा। अब मसला ये है कि वो उसमें एक अजब सा मामला हो गया, हको बातिल की मार्का नहीं हो गया कि जो इधर है वो इधर है, जो उधर चला गया, अच्छा इस पे शक था, ये उसमें कहानियां लंबी ऐसे हो गया, यजीद था तो यूं था तो ऐसे था, तो कोई टीपू सुल्तान था तो तुर्की में ऐसे हुआ। भाई सुकून चैन, ये जो सारी शख्सियात आपको छोड़ते हुए नजर आ रही हैं, ठीक है, ये कारकुनों को फंसवा दिया, जो जो हकीकत में अब भी बहुत सारे लोग खान साहब को, और देखें अच्छा अभी हुकूमत का क्या मसला, चलें खान साहब पे बाद में बात करते हैं, अभी तो अल्लाह खैर करे, मेरे ख्याल से ये गिरफ्तारी वगैरह तो शायद, और इसमें इशू क्या है, हमारी रेड लाइन क्रॉस, गिरफ्तार हो गए खान साहब, फिर हो गए, होता है, सजा हो गई, बेल हो गई ना कि जान को खतरा है, और इस वक्त जान की तो हर एक को खतरा है, जान का हमें भी खतरा है, एक सांस का नहीं पता। एक देखें ये इस तरह नहीं होता ना, अब लोग शहर आगे लग रही हैं, ये हो गया फलां हो गया, बिल्डिंग से गोलियां चल गई, बाद में बता रहे हैं हमें तो पता ही नहीं था, अच्छा हमने तो ये नहीं किया वो नहीं। उस वक्त निकल के रुक जाओ, रुको, मेरी गिरफ्तारी की वजह से ये कौन है जो बिल्डिंगें जला रहा है, रोको इसको। देखिए ना ये होती है ना, रोको इसको, अभी रोको, इसी वक्त जो जाए रुक जाए। ठीक है ना, मैं यहां पे बैठा हूं, मैं अपना केस देखूंगा, खुद करप्शन का है, सवाल ही पैदा नहीं होता, गलत केस बना हुआ है, सड़कों पे रोको, कोई आग नहीं लगे, आप उसको आग मार दो चल जाए। तो अब इश्यू ये है कि अब आने वाले दिन भल सफाई, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। सिर्फ क्या पीटीआई से, नहीं नहीं ना 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 ना, ये तो ये कैसे, ये आप मेरी बात सुने, आप मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग इसमें से, क्योंकि वो गिरफ्तारियां वगैरह गुजार चुके हैं, बाकी पार्टियां तो उनके एक तो वो उनका प्रिंसिपल स्टांस ही यही नहीं है जी कि वो इस तरह के जो मुख्तलिफ अदालतें और ये सारा। दूसरा ये है कि वो परेशान इस बात पे हैं कि भाई एक मिनट जरा, ये अगर ये करप्शन का केस खुल गया है तो वो जो हमने बंद करवाए थे पहले पिछले दिनों सारे कर आके, ये तो छोड़ देना, तौहीन पार्लियामेंट वगैरह, ये तो मतलब वो जो एनआरओ और वो सारा का था, वो तो अपनी जगह मौजूद है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, तो एक कहना चाहिए ना, एक सफाई की जरूरत है। अब वो सफाई खान साहब अगर इलेक्शन में आ गए, अभी तो इलेक्शन तक पहुंचे हैं, अभी तो कहते हैं ना लिव टू फाइट फॉर अनदर डे, कहते हैं ना भाई, एक मिनट, मतलब आप रॉकी फिल्म या बाकी देखें ना, बॉक्सर नीचे गिर जाता है, वो फिर अगले मैच की तैयारी करता है, अभी तो नहीं उठा के वो स्टेडियम को आग लगा दे कि यार ना आ रहा है यहाँ पे। वो खान साहब की कई दफा हम क्रिकेट मैच देखते थे, याद है वो आ जाता, क्राउड आ जाता था, वो विक्टिम को उठा के भाग गया। तो इस तरह तो ना करें ना, मतलब मैच तो चलता रहे, मुल्क तो रहे, वो आगे पड़ा है सारा कुछ। तो अब यह है कि ये भी सामने आ गए लोग सारे इब्नुल वक्त लोग, और ठीक है चल लोगों को छोड़, ये तो हो चुका हुआ है खान साहब नहीं, ये खान साहब को उस वक्त नहीं, एक मिनट ठहर जाए ना, तो अब इनको पता चलेगा ना खान साहब को कौन से लोग थे मेरे। ठीक है, एक कौन, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात। बुजदार साहब की तरह वैसे खामोश है। ठीक है नाजरीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। इससे वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब,
खान साहब की गिरफ्तारी के क्या इम्कानात मौजूद हैं, और जो पार्टी पर पाबंदी के हवाले से बात करी है, इस वक्त हुकूमत भी बात करी है, बहुत सारी शख्सियात हैं जो इस हवाले से कह रही हैं, क्या ये भी मुमकिन है इन हालात में? मुमकिन है, गिरफ्तारी मुमकिन है, और उसमें खान साहब जो हैं वो पाबंदी भी लग सकती है तहरीक इंसाफ पे। तहरीक इंसाफ जो है वो खान साहब के कौन से लोग हैं आसपास, पार्टी का स्ट्रक्चर, जो वजीर, वज़रा, मुशीरान, चंद उसमें से चंद ही लोग हैं, बाकी तो उनके चाहने वाले हैं। अच्छा, अब वो चाहने वाले जो हैं वो किसी और डगर पे चले गए, चलो पकड़ो, भागो, मारो, गालियाँ गलौज, वो अजीब मामला। और वो जो होता है ना कि सेंसिबल अगर कोई है तो उसको वो बाकी, ये मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं इनकी जो सोशल मीडिया और बाकी जो बनी हुई है, उसमें बाकायदा पॉइंट आउट है कि ये, मैं इतना नहीं फॉलो करता उसमें कि इसने अगर कोई बात की तो बाकी उसको गालियाँ दे रहे हैं कि ये जासूस है, ये फ़ौज के साथ मिला हुआ है, ये फ़ौज का हमला। अब खान साहब बार बार, अब परसों उन्होंने आज बात ये की, आज जो कह रहे हैं कि फ़ौज तो मेरे बच्चों की तरह है, ये है, वो है, सारा वो कहीं और से निकल गए। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं ये दे नहीं हटाऊँगा, वो तो जो भी, वो मैं उसमें बहस में नहीं जाना चाहता। और दूसरी बात ये कि खान साहब के करीब तरीन मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा आप जिम्मेदारी ले रहे हैं खान साहब की, सदर साहब क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं खान साहब की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई एक शख्सियत है जो खान साहब की जिम्मेदारी लेके खान साहब ऐसे करेंगे? नहीं, एक भी नहीं। तो अब मसला ये कि वो सब पीछे हट गए लोग और बाकी फिर इधर उधर हो गए। जो अंदर हैं वो एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। जो खान साहब का वोट है वो खान साहब का वोट ही रहेगा, एक और कोई छोटी सी कोई नून बीन मशीन पार्टी बन जाएगी, उसकी कोई हैसियत नहीं। अभी उससे निकलते कैसे हैं वो, जितना ज़्यादा जैसे अभी मेरा ख्याल है कि खान साहब की शायद गिरफ्तारी ना हो, लेकिन वो अभी रात की जो बात चल रही है, लेकिन ये कि वो मीडिया शायद जाए साथ, और वो अंदर जो लोग जो मौजूद हैं मुतालबा शर कर पसंद है रही है, उनको हवाले ठीक किया है। जाए, और खान साहब को बिल्कुल रिट ऑफ द स्टेट में बिल्कुल ताउन करना चाहिए इदारों के साथ। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो अरेंजमेंट है, ये सेटअप है, इस सेटअप के अंदर ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, और सवाल ये है कि ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत तो बस वो इश्यूज ऐसे हुए वो फंस के रह गई। ये पूरा सेटअप चल ही इमरान खान पे रहा है ना, 1 साल से, 1 डेढ़ साल से तो ये चल इसीलिए रहा है कि, जी, और तो कोई मेरा ख्याल है कि बयानिया आप नहीं है नहीं, कुछ लोग हैं देखें ना आप, और लेकिन वो इत्तेफाक से वो निकलते हैं पीपल्स पार्टी के, या वो निकलते हैं ऐसे लोग जो ज़रा खामोश। मैं मिसाल देता हूँ, मेरी कोई ना उनसे दोस्ती है ना कोई लंबी चौड़ी मुलाकात है, लेकिन खुद दस्तगीर खान जो हैं वो खामोश रहते हैं, आप नोट करें, वो ज़्यादा जब बात करते हैं तो वो बात में उनकी बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपने आप को अलग, वो कट्टर सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग में हैं और नवाज शरीफ साहब के, लेकिन वो उनकी गुफ्तगू में आपको वो ऐसी बात नज़र नहीं आएगी कि वो गालियाँ दे रहे हैं ना। हाँ, तलखलबाज। वो पढ़े लिखे भी हैं। मैंने मिसाल दी आपको, या जैसे मैंने मिसाल दी आपको हिना रबानी खर की, या शेर रहमान साहबा की, ऐसे लोग हैं इस काबीना में जो अपना अपना काम कर रहे हैं बैठ के, और वो हर पार्टी में है। जब सारी पार्टी, सारी वजारत, सारे के सारे वजीर ही अगर सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लग जाएं, और ऐसे लोग जो कि खुद जिनकी कोई अच्छी साख नहीं है, एनआरओ और ये सारे मामला, तो ये तो ज़्यादा अरसे इनको, अब मेरा ख्याल है कि देखें कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है इस पे, जो आईएमएफ के साथ क्या गुफअप हुआ है अब तो हुआ है, और महंगाई, और आम आदमी समझने से कासिर है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ये पहले ही दिन अगर इसहाक डार साहब ये बता देते कि क्या हुआ है, क्या उन्होंने कहा भी आ रहे हैं बस, अभी नोटों की बारिश हो, डॉलर गिरेंगे, ये हो गया, मामला तय हो गया, चल बढ़, तो उसका कोई सर पैर नहीं है कि बजट कैसा बनेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बजट में रिलीफ मिलेगी, ठीक है। और लेकिन ये जो अदालतों के और बाकी सारे मामला थे, इस पर वो भी परेशान है, क्योंकि वो कहते हैं कि 1 मिनट, अगर यार ये अगर इस तरह हो रहा है, और ये इसमें कोई इंतकाम और ज़ाती और ऐसे कोई चीज़ नहीं, इश्यूज बिल्कुल अलग हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक नौयत के मामला आते हैं। जी, तो ये कोई ना कोई ज़ातियात इशू, ये है कि ये किस मरहले पे, अब देखिए ना, पुलिस है मिसाल के तौर पर, पुलिस है, पुलिस में अच्छे ऑफिसर्स भी बुरे ऑफिसर, अब आप कहेंगे सारे पुलिस वालों को मार दो पकड़, कितने पुलिस वाले हैं मुल्क में? 22,000, आप कितने हैं? ये जुमले कौन देता है खान साहब को? कितने पुलिस वाले हैं? 20,000, तुम लोग कितने हो? 25,000, 25,000 वाले मार दो 20, ये कोई बात ही, कोई जुमला, ये खान साहब का नहीं है, ये किसने इनको जुमले दिए हैं, कौन दे रहा है, ये भी अभी आने वाले दिनों में पता, ये कोई तो क्या करने वाली। अमेरिका में कितनी पुलिस है चेक करो सब,
आप लोग इतने हो, वो पुलिस इतनी है, इतना ट्रम्प, नहीं ऐसे नहीं होता, ये इस तरह थोड़ी होता है। आप इलेक्शन में जाएं आप, उसके बाद ये कहीं और निकल गया खान साहब। देखते हैं कि क्या होता है, ये मामला किस तरह अपने सुलझाते हैं खान साहब। और इनके अब मुझे नहीं पता कि आसपास कौन से रुफका बैठ गए, क्योंकि कई रुफका ने तो धक्का दिया। आप हजार बुराइयां करें, फैसल वावड़ा बात सही कर गए थे कि आसपास लोग मौजूद हैं जो धोखा दे देंगे आने वाले वक्तों में खान साहब को। अच्छा, अब आप आ जाएं जनाब, ये जरा ये बरादर ममालिक की बात हुई ना, तो यूएई के सदर क्या शख्सियत है, मेरा ख्याल है कम लोग उनसे मिले होंगे। हम तो, मैं भी ऐसे इधर उधर कहीं कितने तवील अरसा गुजरा, तो वहाँ पे यूएई में कहीं हैंडशेक वगैरह उनसे हुआ। अब आप ये देखें कि वो उनकी कॉल भी आई, उनकी बात भी, उसको भी बिल्कुल गलत उसकी इंटरप्रिटेशन की गई, वो बिल्कुल, वो भी सामने आ जाएगा मामला। ये जो है इन्होंने, आप देखें कि पिछला साल 2 साल ये जो है इन्होंने ये जो नई क़यादतें उभरी हैं, आप देखें कमाल। इन्होंने क्या किया कि वो ट्रम्प भी मजाक उड़ाता था ना कि वो हम पैसा दे दो तो ये हम नहीं देंगे असला, क्यों कहते हैं अच्छा अच्छा, चुप करके खामोशी से। उसके बाद ये यूक्रेन वॉर चली, उन्होंने कहा ठीक है आराम से। उस वक्त फटा पड़ा हुआ था यमन का, इन्होंने आग लगाई, जो उधर अमेरिका बहादुर का काम है ऐसे मौकों पे, खुद भी मानते हैं वो, उनका ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जनाब ये इत्तेहाद हो गया, टॉक्स करवा दी चाइना ने, सऊदी अरेबिया, ईरान, डायनामिक्स चेंज हो गई। लेकिन उससे पहले ही यूं अपनी एक पावर और सऊदी अरेबिया, उनको अंदाजा था कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ठीक है। और ये मतलब दुनिया चूंकि मल्टी पोलर या बाई पोलर या जो भी पोल्स दुनिया में जन्म ले रहे हैं, जो अभी खतोखाल क्लियर नहीं है। क्वाड की समिट कैंसिल हो गई, ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, मोदी साहब लेकिन उसमें जा रहे हैं। 12 G7 से वो बाइडेन वापस जा रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे उस पर। एक और टॉक्स खराब हो गई हैं, ये एक और टॉक्स खराब हो गई हैं, ये इंडिया और चाइना की, और उसका लेवल कम हो गया। पहले कोर कमांडर लेवल था, वो मेजर जनरल लेवल पे चला गया, यानी कि अब ये नहीं, हाँ, ये दौलत बेल ओल्डी पे टॉक्स हुई हैं। पहले होती थी ना, वो 18वीं टॉक्स हुई थी कोर कमांडर लेवल पे, अब उसका एक लेवल नीचे चला गया, वो मेजर जनरल लेवल पे हुई और फेल हो गई। चाइना नहीं, अब चाइना सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी पोजीशन से हटे। अच्छा, तो ये एक नया यहाँ पे फेलियर पे फेलियर चल रहा है, ठीक है। और अब उसका लेवल ही नीचे चला गया है उस गुफ्तगू का। ये वो हैं जहां पर चाइना के वजीर दिफा आए थे और ये हैंड चेक नहीं कर रहे थे, ठीक है, एससीओ पे। तो चाइना फिर अपने तरीके से हिसाब किताब बराबर करता है, वो चले गए आराम से। अच्छा, अब ये है कि ये, अच्छा मैं आपके मोहम्मद बिन जैद की बात कर रहा था जो प्रेसिडेंट है। अब जनाब ओपेक प्लस आगे पीछे फिर खबरें लग रही हैं जनाब, उसमें वो बाइडन तशरीफ ला रहे हैं, वो बाइडन की कॉल नहीं उठाई, बाइडन की कॉल नहीं रिसीव की इन्होंने जी। ये ठीक है ना, बाइडन की एमबीजी ने कॉल रिसीव नहीं की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। फिर वो यहाँ आए। अब जरा सोचें कि कोई ऐसी शख्सियात हों जो कॉल ना उठाएं, फोन ना उठाएं, ठीक है। और क्योंकि आपने उनके साथ जो वो लहजा है, और मैं यहाँ कोट करूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल को पिछले साल का, जो सेकंड स्लाइड है ना, सऊदी अमेरिकी लीडर्स डिक्लाइन कॉल्स विद बाइडन, ये नोट करें आप जरा, ये आप तसव्वुर करें, वो कॉल नहीं उठा रहे, ये जंग छिड़ी है, उन्होंने फोन नहीं उठाया, दोनों ने, सऊदी अरेबिया और यूएई लीडर। अब क्या हुआ, पूरा साल आगे पीछे करते कराते, अब जनाब बाइडेन साहब ने दावत दी है उनको कि आप तशरीफ लाइए। अभी पिछले दिनों वो जासूसी है, वो चाइना का पोर्ट बन रही है, उन्होंने कहा जो करना करो भाई, ये हम अपने मुल्क का मफाद देखेंगे, हम अपने मुल्क का मफाद देखेंगे, हम यूएई का मफाद देखेंगे, हम सऊदी अरब का देखेंगे, हम अब जनाब बाइडेन साहब ने दावत दी है। अब दावत को पता नहीं कबूल किए कि नहीं की इन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा आ जाओ भाई, 1-on-1 मिल लो और बताओ कि क्या चाह रहे हो, हमारा रौला पड़ा हुआ सारा। अच्छा, उधर चाइना में एक तो है ना ये CPEC, एक वो CMAC, इस तरह से एक जो है वो सेंट्रल एशिया का भी तो बेल्ट एंड रोड है ना, और वो सेंट्रल एशिया का जो बेल्ट एंड रोड है, वो क्योंकि बेल्ट एंड रोड का ऐलान ही कजाकिस्तान में हुआ था, तो वो बेल्ट एंड रोड फिर यूरोप से कनेक्ट होता है, तो उसका नाम जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ये इस पर हम आने वाले दिनों में कभी इसके ऊपर जरा डिटेल में बात करेंगे। वो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप को मिला के ना, तो CEEP कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो और इसको ये ग्लोबल टाइम्स अगर हम देखें तो उसमें फिर इसका जिक्र भी है कि उनकी कॉन्फ्रेंस वहां पे हो रही है, और उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए
ईस्टर्न ईस्टर्न जो है ना, यानी सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो ये CEEC, हाँ, यानी इसमें सेंट्रल एशिया तो एक हो गए 5 मुल्क, और फिर ईस्टर्न यूरोप। तो अच्छा, ईस्टर्न यूरोप के अंदर इस वक्त वो इशू चल रहा है, लातविया, लिथुआनिया, वो ज्यादा टिल्ट है, नेटो में जाए आगे ना जाए, ये पहुंचे हुए यहाँ से। अच्छा, ये तो हंगरी की नुमाइंदगी, और बाकी मुल्कों ने भी चाइना से बिगाड़ा नहीं हुआ किसी ने, क्योंकि चाइना है, रशिया से फटा चल रहा है, चाइना कुछ पीस व चाइना ही लेकर आएगा। तो आप इंटरेस्टिंग बात देखें, जैसे ये है पूरा ना, ये कनेक्ट अगर होता है वन बेल्ट, हाँ, तो ये सेंट्रल एशिया से फिर ये जाता है, और अगर आप इसको बड़ा करके थोड़ा सा देखें तो ये मैड्रिड, रॉटरडम, ये पेरिस, ये पूरा आगे तक प्लान है चाइना का, फ्रांस, जी यूरोप पूरा, ठीक है। ये देखें ना, ये आगे मैड्रिड, ये यूक्रेन से, फिर वो मॉस्को, फिर उसके जर्मनी, फिर उसके आप नोट करें वो आगे बेल्जियम, ये चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है, वहां तक जाना है चाइना ने। मुझे तो लगता है आगे जाके कहीं वाशिंगटन के अंदर से ही ना गुजार दें सड़क, कि यार ये पड़ोस से गुजर रहे हैं तो जरा इधर से भी गली निकाल के ये व्हाइट हाउस के सामने से निकाल लो, और वो ट्रम्प बैठा हो या बाइडेन बैठा हो, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं तो उधर अच्छा खासा क्राइसिस, उन्होंने कहा चलो इधर से दे देते हैं, यहाँ से भी गुजर जाएगी गली, कोई मसला नहीं है। तो इशू ये है कि वो आगे तक का प्लान है चाइना का। अब इशू ये है कि इसमें यूरोप के अंदर एन इस वक्त पे जब ये हो रहा है, वहां से जनाब आप चाइना की डिप्लोमेसी देखें, उन्होंने जनाब ली हाई को भेजा है, यूरोप, पोलैंड, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, कौन वो जिसने सुलह करवानी है यूक्रेन की रशिया के साथ, ठीक है। ब्लूमबर्ग देखें आप जरा मगरबी मीडिया देखें कैसे, मैं सिर्फ एक यहाँ पे बात करके ना, ब्लूमबर्ग की अगर हम यहाँ पे हेड वो दिखा सकें, ब्लूमबर्ग सजेस्ट कर रहा है कि जनाब अमेरिका को चाइना की बात सुन लेनी चाहिए। ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, अगर उसका देखें यहाँ पे, कि उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो चाइना प्रपोज कर रहा है, और चाइना का डिसमिस नहीं करना चाहिए, चाइना का प्लान जो पीस प्लान है, और उसको सुन के फिर जो है वो उस पर ध्यान देना चाहिए अमेरिका को, क्योंकि पीस चाइना ही ला सकता है। ये स्टोरी देखें आप जरा, ये बीजिंग अटेम्प्ट्स टू प्ले पीस मेकर नहीं है, ब्लूमबर्ग की स्टोरी एक है वो। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि एक मिनट, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इसको लेना चाहिए सीरियसली, हाँ, और ये डोंट काउंट चाइना आउट एज अ पीस मेकर इन यूक्रेन, चाइना को बाय ना करो, चाइना ही ला सकता है, ये जनाब ब्लूमबर्ग दे रहा है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हम नहीं ला सकते, यानी मगरबी मीडिया नहीं ला सकते, तो चाइना में जो पीस प्लान है उसको रखो, और ये सोच रहे हैं बैठ के ज़ेलेंस्की भी और ईस्टर्न यूरोप भी कि ये मतलब हमने चाइना से बात है डॉक्टर साहब कि चाइना अब एक इमर्जिंग पावर है। नहीं इमर्जिंग है, ये इमर्ज हो चुका है, ये कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लूंगा, सब ख्याल रखिएगा।